ओम शांति। 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। नीचे वालों के पास भी आवाज़ पहुंचनी चाहिए ना, ऊपर कोई प्रोग्राम हो रहा है ना, एक साथ करेंगे, है ना। शांति शांति शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी आपकी पेशेंस के लिए। काफ़ी देर से आप सभी बैठे हुए हैं, बहुत ही धैर्यपूर्वक आपका परीक्षा है और जो है ससम्मान आप दीदी की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सामाजिक वर्ग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल कुछ लोग जानते हैं कि एक आध्यात्मिक संस्था है ना। हम सभी जानते हैं ना, आध्यात्मिक संस्था। आध्यात्मिक संस्था तो है ही, आध्यात्मिक और धार्मिक संस्था होने के साथ साथ ये विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी विभिन्न सेवाएं विश्व के कोने कोने में पहुंचाती है ना। मैक्सिमम बाहर के जो लोग नहीं जानते हैं इतना ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, उन सभी को क्या लगता है, आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी केवल अध्यात्म का ज्ञान देती है या धर्म का ज्ञान देती है। तो सब जिनको लगता है धर्म और अध्यात्म के ज्ञान के अलावा भी ब्रह्मा कुमारी संस्था कुछ और भी सेवाएं प्रदान करती है या कोई और भी ज्ञान देती है, वो हाथ उठाएंगे। हाथ उठाएंगे जिनको पता है ना। मैक्सिमम मेजॉरिटी पता है ना। तो इस प्रकार जो है विश्व के कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी संस्था, इसके अलावा भी इसके 18 से 19 विंग्स बने हुए हैं, जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, महिला, रूरल, गांवों से संबंधित खेती, किसान, ज्यूरिस्ट, मीडिया, इस संपूर्ण रूप से समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल किया जा सकता है, जिस प्रकार से हम अपनी जो है सेवाएं विभिन्न वर्ग के सभी तबकों तक पहुंचा सके, है ना। उसमें से अपना सोशल विंग एक विंग है। तो जैसे कहा भी जाता है, सोशल एक वो इकाई है, समाज वो इकाई है जो केवल एक चीज़ से जिसकी पूर्ति नहीं होती, वो केवल एक धुरी नहीं है, उसके लिए संपूर्णता अगर उसमें शामिल नहीं होगी तो अपने आप में वो अधूरी है। जिस प्रकार कहती हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ना। अगर हमारा केवल शरीर होगा, उसके अंदर आत्मा नहीं होगी, तो शरीर की कोई इम्पोर्टेंस है? या केवल बिंदी आत्मा होगी, शरीर नहीं होगा, तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस है? दोनों अकेले अकेले अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, दोनों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब दोनों जुड़ जाते हैं तब देखो वो मिरेकल करती है, वो ह्यूमन बीइंग आत्मा, है ना। उसी प्रकार से कहते हैं जब समाज है तो स्थूल और सूक्ष्मता ना हो तो वो भी अपने आप में अपूर्ण है। अब हम सभी यहाँ पर बैठे हैं जो लोग, वो क्या है? ये समाज है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्यक्रम होता, हॉल होता, साज सज्जा होती, सजावट होती, आप भी बैठे हुए होते, लेकिन आपके अंदर चैतन्यता नहीं होती, आपकी तरफ से हमें फीडबैक नहीं मिलता, तो इस कार्यक्रम की सफलता, संपूर्णता हमें मिलती क्या, प्राप्त होती क्या? नहीं होती। इसी प्रकार से जैसे कहते हैं समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जोड़ करके ही वो अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच सकता है। जैसे कहते हैं समाज में क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है हम क्या हैं? ये शरीर है ना, शरीर है। उसके बाद रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स है एक मानव शरीर की, वो इम्पोर्टेंट है। लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, है ना। तो सबसे पहले शरीर, रोटी, कपड़ा, प्लास्टिक, रोटी, कपड़ा, मकान, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, है ना। तो इसको हम देख लेंगे एक स्थूल प्रोस्पेक्टिव में। और अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो सूक्ष्म रूप में जब हम देखते हैं तो आत्मा, उसके बाद आत्मा की 3 शक्तियाँ। आत्मा उनके बिना क्या है? संपूर्ण नहीं है। आत्मा की 3 शक्तियाँ क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार,
उसके बाद हमारा कर्म प्रोसेस में आता, फिर पुरुषार्थ चलता, फिर उसके हिसाब से प्रारब्ध आती, है ना। तो ये होगी सूक्ष्म प्रोस्पेक्टिव्स। तो अगर स्थूल है केवल, सूक्ष्म नहीं है, तो भी वो संपूर्ण नहीं है। तो स्थूल सूक्ष्म हो गया, लेकिन उसको एक ट्रैक पर चलाने के लिए अगर उसमें वो टूल्स नहीं हैं, उसके अंदर वो चैतन्यता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अगर उसका ट्रैक नहीं है तो गाड़ी कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी ना। तो इसी प्रकार से स्थूलता है, शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, पुरुषार्थ, भाग्य। लेकिन इन दोनों को एक ट्रैक पे चलाने के लिए जो इंथुजियाज़म चाहिए, हमें जो चैतन्यता चाहिए, जो पावर चाहिए, जो बीइंग चाहिए, अगर वो नहीं है तो दोनों का कोई मोल नहीं है। इसीलिए देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, बचपन से लेकर के छोटे केजी यूकेजी बच्चे से लेकर के जब तक हम अपना जीवन जीते हैं, संपूर्ण जीवन काल तक, कोई भी बात सुनते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? ध्यान से सुना। सबसे पहले कोई सी भी बात की शुरुआत कहाँ से होती है? सुना। सबसे पहले सुना, समझा नहीं बोलते हैं, समझा बाद में बोलते हैं, पहले बोलते हैं सुना। जब हम कोई भी बात सुनेंगे तभी तो समझेंगे ना। तो पहले बोलते हैं सुना, फिर समझा, फिर तीसरा है सीखना। पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर सीखेंगे। जब सीखेंगे तब हमारी स्मृति कार्य करना शुरू कर देगी, फिर उससे स्मृति बनेगी हमारी किसी भी कार्य को करने की, फिर स्थिति स्टेबल हो जाएगी, फिर जब अवस्था हो जाएगी तो हम बोलेंगे हम संपूर्ण रिजल्ट तक पहुंच पाए। दुनिया के किसी भी कार्य क्षेत्र में, जो पढ़ाई करती हो, जॉब करती हो, बिजनेस करती हो, एक सूक्ष्म एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं, छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए हमें इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम इतनी जल्दी जल्दी गुजरते हैं कि हमको नहीं पता चल पाता है उस प्रोसेस का। लेकिन ये बहुत इतने हैबिचुअल हो गए, इतने जन्मों से ये सूक्ष्म प्रोसेस फटाफट फटाफट सेकेंडों में पूरा हो जाता है। सुना, समझा, सीखना, अनुभव, स्मृति, स्थिति, अवस्था, जब स्वरूप तक पहुंच जाते तब हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करते। तो ज़्यादा समय न लेते हुए और भी कार्यक्रम की रेखाएं आगे स्टार्ट है, तो मैं इतना ही कहूँगी, जब तक हम अपने स्थूल और सूक्ष्म प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख करके, परमात्मा भी हमको बताते हैं ये समाज की जो एक व्यापक संकल्पना है, एक सभ्य समाज की व्यापक संकल्पना को हम स्थूलता, सूक्ष्मता और देवी गुणों, इन आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों के द्वारा संपूर्ण नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।